नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में आज दोपहर बाद थोड़ी रिकवरी लौटी है। अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी सफर लंबा है, सीनेट के बाद कांग्रेस तक ये प्रस्ताव जाएगा, लेकिन इससे बाजार को सहारा मिला है। अलबत्ता अगर आप गौर से देखें तो हाल की गिरावट अब क्रिप्टो स्टॉक्स तक फैल गई है। तो आइए चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं कि क्या हाल है कीमतों का। बिटकॉइन 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुबह 100 के आसपास था। इसके बाद की जो रिकवरी है ये शटडाउन खत्म होने की उम्मीदों के साथ आई है। इथीरियम करीब 3596 के आसपास है। लेकिन जो बड़ी चिंता की बात क्रिप्टो बाजार के लिए है और जो शेयर बाजार तक फैल रही है, उसमें जो क्रिप्टो एसेट बैक्ड स्टॉक्स हैं, जो जो डिपॉजिटरीज हैं, ईटीएफ हैं, और जो क्रिप्टो की संभालने वाली कंपनियां, ट्रेजरीज हैं, उनके स्टॉक्स पीक से 50% नीचे आ गए हैं। और क्रिप्टो ट्रेजरी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। इसमें माइक्रो स्ट्रेटजी, बिटमाइन जैसी कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स करीब करीब 26% से ज़्यादा गिरे हैं। दो प्रमुख कंपनियों के स्टॉक्स में 26% की गिरावट दिख रही है। क्रिप्टो के लिए ये चौथा नेगेटिव सप्ताह था जो पिछले सप्ताह समाप्त हुआ। आज सुबह थोड़ी रिकवरी दिखाई दी है। क्रिप्टो का करीब $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन बाजार से उड़ गया है। बिटकॉइन और इथीरियम इस साल की जो अपनी सबसे ऊंचाई है वहां से 20% करेक्ट हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। बड़े आल्ट कॉइन्स में तो 70% की गिरावट हमें दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ अभी भी दबाव दिखा रही हैं। ट्रेजरी मॉडल पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बाजार में गिरावट से जो पेपर लॉसेस हैं ट्रेजरीज के, वो बढ़े हैं। बड़े टोकन होल्डिंग वाली कंपनियों को अब सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिटमाइन को जैसे उदाहरण के लिए नहीं, तो बिटमाइन को इथीरियम पर $2 बिलियन का लॉस हुआ है। ईटीएफ फंड से एग्जिट भी तेज हो रहा है। पिछले सप्ताह ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन और इथीरियम के सैकड़ों मिलियन के कॉइन्स बेचे हैं, जिसके बाद बाजार में बेचैनी बढ़ रही है। इसी का आईना है रिटेल सेंटिमेंट। सोशल मीडिया पर बेरिश अल्ट कॉइन, रशिया क्रिप्टो किलिंग, जिस पर हम आगे बात करेंगे, ये दो महत्वपूर्ण सर्च वर्ड हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। नए वॉलेट्स का क्रिएशन अब धीमा पड़ गया है। ऐसा लंबे समय बाद हुआ है जब क्रिप्टो के वॉलेट्स का क्रिएशन कम पड़ा है और रिटेल सेल भी बढ़ रही है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण खबर भारत की थी। हालांकि ये खबर 2 हफ्ते पुरानी है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को इसने आज प्रभावित किया। भारत में एक्सआरपी को लीगल प्रॉपर्टी मान लिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने एक इंटरिम रूलिंग दी है जिसमें कहा है कि एक्सआरपी टोकन्स प्रॉपर्टी हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। वजीरक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूजर का एक्सआरपी रीअलोकेट न करने का आदेश दिया गया है और इसके लिए कस्टडी मजबूत रखने की बात कही गई है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरों में जो सबसे चिंता की वजह थी वो ट्रेजरी की एसेट वैल्यू गिरने की थी। दुनिया में बहुत सारी कंपनियों ने बिटकॉइन और इथीरियम से अपनी ट्रेजरी बना रखी है। मास रिडम्पशन शुरू होने के बाद ट्रेडिंग की लिक्विडिटी में कमी आई है और एक्सचेंज उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। टोकन बैक्ड लिक्विडिटी इक्विटी चेज करने वाली संस्थाओं पर अब निवेशकों को सुरक्षा देने का दबाव बढ़ रहा है। ये गिरावट स्टेबल कॉइन्स और वेब3 तक पहुंच गई है। लंबी गिरावट और डीलेवरेजिंग बढ़ने के कारण DeFi पर जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है उसमें भी गिरावट आई है। स्टेबल कॉइन के वैल्यू में भी पहली बार गिरावट दिख रही है और इस वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंश्योरेंस क्लेम बढ़ना शुरू हैं, क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहे हैं। आल्ट कॉइन के जो ट्रेजरी पूल्स हैं उनमें लिक्विडिटी सीमित है, तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ध्यान रखें कि लिक्विडिटी की कमी बाजार में अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फ्रॉड स्कैम के मामले में एक बड़ी खबर जो आज दुनिया भर के अखबारों में और क्रिप्टो जगत में सनसनी बनी, वो थी रूस के क्रिप्टो ओनर रोमन नोवाक और उनकी पत्नी एना के मर्डर के तौर पर। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये फ्रॉड था। एक वायलेंट क्राइम रिंग ने एक फेक इन्वेस्टमेंट मीटिंग की थी, उसमें उनको लुभाया था और इसमें वो निवेश के लिए आए थे। इसके बाद उन्हें निवेश के जाल में फंसाकर उनकी हत्या की गई। इस केस के बाद रूस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध भी सामने आए हैं। बाजार का आउटलुक देख लेते हैं। मैक्रो लेवल पर रिस्क ज्यादा है। टोकेंस में तेज उतार चढ़ाव के कारण ट्रेजरी स्टॉक्स चिंता का सबब बने हैं। हालांकि अगर अमेरिकी शटडाउन खत्म होने की संभावना बनती दिखाई देती है तो बाजार का सेंटीमेंट बेहतर हो सकता है। बिटकॉइन के लिए 100K यानी $100,000 का लेवल सबसे महत्वपूर्ण है और इथीरियम 3500 का महत्वपूर्ण सपोर्ट है। इसके बाद टूटने के बाद तेज गिरावट आएगी। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो ट्रेजरी मॉडल में अब चुनौती दिखाई दे रही है। प्राइवेट कंपनियां और पब्लिक कंपनियां जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी, बिटमाइन, टेस्ला अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन और इथीरियम को होल्ड करती हैं। इन्हें गोल्ड जैसा विदेशी मुद्रा रिजर्व माना जाता है और इनके आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। 2021 से 2024 के बीच में जब बाजार में बड़ी तेजी थी, क्रिप्टो बाजार में बड़ी तेजी दिखाई दी थी, तो इन कंपनियों के शेयर और इनकी ट्रेजरी वैल्यू में बढ़ोतरी हुई थी। माइक्रो स्ट्रेटजी का तो पूरा परफॉर्मेंस बिटकॉइन की होल्डिंग पर भी निर्भर है, लेकिन 2025 में जो हाल की गिरावट आई है पिछले 3 महीनों में, इसके बाद बिटकॉइन इथीरियम 20 से 50% के आसपास गिरे हैं और
इससे तेज और इसके बाद इन कंपनियों के स्टॉक्स में भी तेज गिरावट आई है। अब ट्रेजरीज में लिक्विडिटी क्राइसिस दिखाई दे रही है, बड़ा लॉस है और इन्वेस्टर्स का भरोसा और टूट रहा है, सॉल्वेंसी का खतरा दिख रहा है। दरअसल कागज पर लाभ और कागज पर नुकसान का मामला है। होल्डिंग के जो बिटकॉइन और इथेरियम की होल्डिंग ट्रेजरीज में है, उनकी गिरावट के बाद कंपनियां नुकसान में दिखती हैं। ऑडिट में भी गफलत का खतरा है। इस क्रैश में बिटमाइन और माइक्रो स्ट्रेटजी को करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर का बुक लॉस हुआ है, यानी उनके किताबों में, उनके खातों में इतनी वैल्यूएशन घटी है। अब यह बहस शुरू हो गई है कि ट्रेडिशनल रिजर्व गोल्ड और डॉलर ज़्यादा बेहतर हैं या फिर क्रिप्टो को बनाए रखा जाए। वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी और लीगल इन्फोर्समेंट में बड़ा फर्क है बाकी रिजर्व्स की तुलना में, यानी गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में। बाजार मान रहा है कि क्रिप्टो ट्रेजरी में शॉर्ट टर्म वेल्थ तो बन सकती है, लेकिन बड़ा रिस्क है और अगर रिस्क का कोई हेज नहीं है तो ट्रेजरी बनाने में बड़ा नुकसान होता है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।